नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या के साथ साथ और भी लोग चिंतित हैं युवराज खंडेराव के व्यवहार को लेकर के। और सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, जो युवराज के ही कक्ष में होते हैं और युवराज उनसे आज्ञा प्राप्त करके वहाँ से अपने कक्ष से बाहर चले जाते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने कहाँ कमी छोड़ दी, और फिर कहते हैं कि मानते हैं हम तुम्हारे गुनहगार हैं युवराज खंडेराव। मन ही मन ये बात कह रहे होते हैं कि मगर हमने जो भी तुम्हारे साथ तुम्हें लगता है कि अन्याय किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें राजगद्दी मिल सके। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या एक सेवक को भेजती है। सेवक जाता है गुन्नू जी के पास में और कहता है छोटी रानी साहिब ने आपको याद किया है, यदि आपके पास समय हो तो उनसे जाकर के मिल लीजिए। वो जाते हैं देवी अहिल्या के पास में और क्या पाते हैं, देवी अहिल्या के पास में दो सेवक और होते हैं और उन दोनों के हाथ में आम की टोकरी होती है। देवी अहिल्या के हाथ में सड़ा हुआ आम होता है। देवी अहिल्या कहती है गुन्नू जी देखिए, सड़ा हुआ आम यदि इस टोकरी में रखें तो सारे आम खराब हो जाएंगे ना। वो कहते हैं बिल्कुल हो जाएंगे, और तुम्हें हमें यही बात बताने के लिए बुलाया है। अहिल्या तुम जानती हो? कहती है हाँ बिल्कुल, आप समझ सकते हैं ना, एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। इसी प्रकार आप इतने अच्छे हैं तो फिर किसी अपराधी से यदि मिलेंगे, किसी गलत छवि वाले इंसान से मिलेंगे तो आपकी छवि भी खराब होगी, आपका नाम भी खराब होगा। और मैं बहुत सम्मान करती हूँ हमारे रिश्ते का भी, और आपका जो कद है, जो पद है, उसका भी गुन्नू जी। मगर आप पाटिल से मिलने गई, वो कहती तुम हमारे ऊपर नज़र रख रही हो, हमारी जासूसी करवा रही हो। कहती नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो कहती लेकिन मिलने क्या गए थे, बात करने क्या गए थे, आप ये बताइए। तुम हम पे इल्ज़ाम लगा रही हो अहिल्या। वो कहती है इल्ज़ाम नहीं लगा रही, देखिए मैंने बातें नहीं सुनी आपकी, मगर साफ साफ बात है कि संदेह तो जाता ही है कि किसी जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हों, जिसने राज्य को झूठ बोला हो, छल किया हो, किसी महिला और बच्चे के ऊपर अत्याचार किया हो, भला ऐसे इंसान के साथ में आपके संबंध कौन क्या सोचेगा कोई, आपकी छवि ही खराब होगी इससे। और दरबार में आपने क्या कहा था जब आपको पता लगा था कि इसने इतने बड़े अत्याचार किए हैं एक महिला और बच्चे के ऊपर, तो आप कितने आग बबूला हुए थे उसके ऊपर, याद है आपको? गुरु जी वो सारी बातें याद करते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारे पास जब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो तुम मुझ पर आरोप नहीं लगा सकती। तुम जानती हो ना मेरे पद क्या है, दरबार में मेरी क्या हैसियत है। मैं सिर्फ जावेद साहिब ही नहीं हूँ, मल्हार राव सूबेदार ने साबित कर दिया कि मेरे पास कितनी ताकत है और मैं क्या हूँ। तो कहती हैं आपके पास में जो अधिकार आए हैं वो युवराज के हैं, और वो सिर्फ अमानत हैं, आपके अधिकार नहीं है। अमानत चंद रोज़ की हुआ करती है, अधिकार अधिकार होते हैं गुन्नू जी। अब गुन्नू जी वहाँ पर आग बबूला हो जाते हैं। देवी अहिल्या फिर आती हूँ और खाना खा कर के जाइएगा, क्योंकि आज खास आम रस बनाया है तो आप यहीं भोजन करिएगा। चली जाती हैं कह करके, और फिर दिखाते हैं कि एक इंसान पहुंचता है जो कि अपने आप को राजवैद्य का क्या बताता है, शिष्य बताता है, और हरकू बाई को मात्रा देता है और बता देता है किस विधि के साथ में कैसे लेनी है। अब देवी अहिल्या रसोई में होती है, काम कर रही होती है, तभी मल्हार राव सूबेदार जी और गौतम सरकार वहाँ पर आते हैं और कहते हैं अहिल्या तुम खड़ी होकर काम मत करो, बैठ जाओ। देवी अहिल्या हैरानी जताती है कि एक तो बाबा साहिब रसोई में और दूसरा कहती है भला मैं इनके सामने कैसे बैठ सकती हूँ। तब वो कहते हैं शिष्टाचार में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, मगर अहिल्या अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, होने वाली संतान का ख्याल रखो, इस वक्त तुम आराम करो, बैठ जाओ, बैठ के काम करो, आराम से काम करो। फिर बताते हैं कि 4 महीने के लिए बाहर जाना है और युवराज खंडेराव जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो संभव नहीं है। और तुम भी, तुम्हें तो मैं चाहता भी नहीं कि तुम काम करो और काम करना भी नहीं चाहिए ऐसे हालात में, मगर मुझे बाहर जाना है और युवराज पर जिम्मेदारी सौंप नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा व्यवहार करता है कि आप जानती हैं। भला फिर किसे सौंपे? और ये बात सुन करके गौतम सरकार कहती है नहीं, युवराज की जगह कोई और नहीं ले सकता, युवराज ही आपके अनुपस्थिति में गद्दी संभालेगा। और ये सारी बातें बाहर खड़ी खड़ी सुन रही होती हैं द्वारकाबाई साहेब, और कहती है मनी मन कि युवराज लायक नहीं है, मगर जावेद साहब कितने लायक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता, इसीलिए बेचारे उंगली टेढ़ी करते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती है, मृदंग के साथ होती है और अपनी संतान से बात कर रही होती है। कहती है ये तुम्हारे बाबा साहेब से सीखा है मैंने। और फिर साथ ही साथ ये भी कह रही होती हैं कि गणित तो मुझसे ही सीखना, क्योंकि गणित में थोड़े कच्चे हैं तुम्हारे बाबा साहेब। और फिर इसी तरह की बातें हो रही होती हैं माँ और संतान के बीच में। फिर दिखाते हैं हरकू बाई मात्रा मिला रही होती है, जिस प्रकार से उस वैद्य के शिष्य ने बताई थी उसी विधि के साथ में सारी तैयार कर रही होती है और मिट्टी के बर्तन में उसको ढक के रख देती है। फिर मिलती हैं गौतम बाई सरकार उनसे और कहती है कि देवी अहिल्या की मात्रा का समय हो गया है और आज मैं खुद उन्हें मात्रा अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर मात्रा आ जाती है, पात्र में डल जाती है, देवी कक्ष में पहुंच जाती है और गौतम बाई साहिब कहती है कि अपनी संतान से बातें बाद में कर लेना। और फिर अपने पोता या पोती जो भी उससे कहती है कि तुम्हारी माँ से तुम बातें बाद में करना, अभी थोड़ा विश्राम करो, उन्हें मात्रा लेने दो। मात्रा खुद अपने हाथों से खिला रही होती है, साथ में सहला रही होती है अपनी पुत्र वधू को।
और फिर क्या पाती हैं कि मात्रा के अंदर तो विष है। तुरंत कहती है कि किसी पात्र में इसको मुँह से बाहर निकाल दो और हरकू बाई को एक पानी लाने के लिए कहती है जिसमें नमक मिला हो। वापस उसको निकलवा देती हैं, मुँह को साफ़ कर देती हैं और कहती हैं भगवान का शुक्र है, शिव शंभू का शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो। देवी घबरा जाती हैं जब पता चलता है कि उसमें विष था। फिर तीनों ही शिव शंभू का शुक्र करती हैं कि हाँ, सब ठीक है, देवी और देवी की संतान जो है बिल्कुल स्वस्थ है। और अब दिखाते हैं गुन्नू जी क्रोधित तो हो गए थे, देवी ने अच्छे खासा उनको सुना दिया था। बाद में अपने घर जाते हैं, कक्ष में बैठे हुए होते हैं और मदिरा पान कर रहे होते हैं। तभी गुस्से में मदिरा का प्याला बाहर की तरफ फेंकते हैं और किसके पास जाके गिरता है, उस शिष्य के पास जाके गिरता है जो मात्रा देकर के आया था और कहता है गुन्नू जी काम हो गया है, अब तक तो विष असर दिखा चुका होगा। और गुन्नू जी मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं। और फिर दिखाते हैं मल्हार और सूबेदार चिंतित होते हैं और उन्होंने अपनी चिंता का निवारण करने के लिए गंगू बताते हैं और तुको जी को अपने कक्ष में बुला रखा होता है। बातें कर रहे होते हैं कि 4 महीने के लिए बाहर जाना होगा मुहिम पर क्यों जाना होगा, क्योंकि कोई अच्छा शासक यदि अच्छे से अपना काम कर रहा हो, प्रजा उसके राज्य में खुश हो और यदि दुश्मन उस पर हमला कर दे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसकी मदद करना, इसीलिए हम जा रहे हैं। और हमारे पेशवा साहब से भी इस बारे में बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हमें आगे बढ़ करके उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सरकार, हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।